बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हाल ही में लुटियंस दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास 35 लोधी स्टेट को खाली कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने 20 मई को यह बंगला केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को वापस सौंप दिया। पार्टी ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों को वजह बताया है। मायावती को यह बंगला फरवरी 2024 में राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष होने के नाते आवंटित किया गया था। मायावती ने इसमें सिर्फ 1 साल ही निवास किया। इससे पहले उन्हें 29 लोधी स्टेट में आवास मिला था, जिसे अब बसपा का केंद्रीय कार्यालय घोषित किया जा चुका है। 35 लोधी स्टेट बंगले के ठीक सामने एक स्कूल स्थित है, जिसके कारण वहां स्कूल वैन, अभिभावकों की गाड़ियां और अन्य वाहनों की भीड़ रहती है। ये स्थिति मायावती की Z+ सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा कर रही थी, क्योंकि उनके सुरक्षा वाहनों को भी उसी क्षेत्र में पार्क करना पड़ता था। बीएसपी ने भी इस बात की पुष्टि की कि सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया। लगभग 10 साल पहले भी मायावती ने अपने बंगले के सामने एक बस स्टॉप को सुरक्षा कारणों से हटवाया था, जो उनकी सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है। बंगला खाली करने के बाद मायावती अब दिल्ली में अपने निजी आवास में रह रही हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह निजी आवास कहां स्थित है। कुछ सूत्रों के अनुसार वह पहले से ही दिल्ली में अन्य संपत्तियों से जुड़ी रही हैं और संभवतः उनमें से किसी एक में शिफ्ट हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि मायावती की Z+ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके नए आवास में समायोजित कर लिया गया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह कदम उनकी पार्टी की छवि को मजबूत करने और सार्वजनिक आलोचना से बचने का हिस्सा हो सकता है। सरकारी बंगलों को लेकर अतीत में उन पर और अन्य नेताओं पर नियमों के उल्लंघन और विशेष सुविधाओं के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। बंगला खाली करके उन्होंने समता एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। मायावती के दिल्ली में विभिन्न सरकारी और निजी आवासों में रहने का इतिहास रहा है। 2012 में एक RTI के जवाब में पता चला था कि मायावती को दिल्ली के पॉश और सुरक्षा इलाके गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर 4 बंगले नंबर 4, 12, 14 और 16 आवंटित किए गए थे। इनमें 3 बंगले बीएसपी अध्यक्ष के नाम पर और 1 बंगला बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट के नाम पर था। इन बंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की शिकायतें भी सामने आईं, जिन्हें CPWD रोक नहीं पाया था। इन बंगलों को मिलाकर एक सुपर बंगला बनाया गया था, जिसे काशीराम स्मारक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। इन बंगलों का किराया नाम मात्र का यानी कि 1320 रुपए प्रति माह बंगला था, लेकिन कई बार यह भी समय पर नहीं लिया गया। मायावती ने 2017 से 2022 तक त्यागराज रोड पर एक टाइप 8 सरकारी बंगला में निवास किया, जो आमतौर पर वरिष्ठ मंत्रियों या सुप्रीम कोर्ट के जजों को आवंटित किया जाता है। यह बंगला पहले बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा को आवंटित था, लेकिन उनके राज्यसभा से रिटायर्ड होने के बाद यह मायावती के नाम पर आवंटित हुआ। मायावती ने 2022 में इस बंगले को खाली कर दिया। इसके बाद वह संभवतः अपने निजी आवास या अन्य सरकारी बंगले में शिफ्ट हुई। मायावती को 15 फरवरी 2024 को 35 लोधी स्टेट का टाइप VII बंगला आवंटित किया गया था, जो राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें मिला था। ये बंगला सरकारी आवासों में दूसरा सबसे बड़ा प्रकार है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक कमरे थे। इस बंगले को उन्होंने 20 मई 2025 को सुरक्षा कारणों से खाली कर दिया था। मायावती के पास दिल्ली में निजी संपत्तियां भी हैं, हालांकि इनके सटीक पते या संख्या का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं किया गया है। 2025 में 35 लोधी स्टेट खाली करने के बाद वह अपने निजी आवास में शिफ्ट हुई हैं। इसके अतिरिक्त सदर पटेल मार्ग पर उनके पास 2 बंगले होने की भी जानकारी है, जिनका उपयोग वह समय समय पर करती रही हैं। मायावती दिल्ली में कम से कम 6 से 8 आवासों में रह चुकी हैं, लेकिन इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। मायावती का बंगला खाली करने का निर्णय उनके द्वारा पहले भी लिया गया, जैसे कि 2022 में त्यागराज रोड का बंगला और 2018 में लखनऊ के 13A माल एवेन्यू का बंगला, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खाली किया गया था। उनकी संपत्तियों और बंगलों को लेकर अक्सर विवाद रहे हैं। उदाहरण के लिए गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के बंगलों में अवैध निर्माण और लखनऊ के 13A माल एवेन्यू बंगले की भव्यता को लेकर चर्चाएं हुई हैं। मायावती ने हमेशा अपनी संपत्तियों को कार्यकर्ताओं के चंदे से निर्मित बताया है, जैसे कि उन्होंने 2018 में अपने लखनऊ के 9 माल एवेन्यू बंगले के लिए कहा था। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 UP।